हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी सी मूवी फिर से लेकर आ गई दोस्तों। जरा कल्पना कीजिए, अगर एक दिन आपको कहा जाए कि आपकी सारी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो सकती हैं, आपका सारा कर्ज उतर सकता है, आपकी माँ की बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन बदले में आपको एक ऐसा खेल खेलना होगा जहां हारने का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि मौत हो। आज की कहानी ठीक उसी दुनिया की है। ये कहानी है एनिमल वर्ल्ड की, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान दिखते तो इंसान जैसे हैं, लेकिन अंदर से सब जानवर बन चुके हैं। कहानी शुरू होती है जिंग काइसी से। वो कोई हीरो नहीं है, ना उसके पास ताकत है, ना पैसा, ना पहचान। वो एक साधारण सा लड़का है जो एक साधारण सी नौकरी करता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ऑफिस में उसका बॉस उसे बार बार बेइज्जत करता है। उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी सैलरी देर से मिलती है तो कभी मिलती ही नहीं, और ऊपर से उस पर इतना कर्ज है कि हर सांस उसे बोझ लगती है। उसकी माँ अस्पताल में है, बीमारी गंभीर है, डॉक्टर साफ कह चुके हैं इलाज महंगा है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। झेंग काइसी हर रात यही सोचता है, मैं इतना बेबस क्यों हूँ। वो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी जिंदगी हर बार उसी को क्यों कुचल देती है। झेंग काइसी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका भरोसा। वो लोगों को जल्दी अपना मान लेता है, दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करता है, और हर बार वही दोस्त उसे सबसे बड़ा धोखा देते हैं। लेकिन झेंग काइसी एक बात में सबसे अलग है, उसका दिमाग। जब वो अकेला होता है तो उसके मन में अजीब सी कल्पनाएं चलने लगती हैं। उसे लगता है कि ये दुनिया एक जंगल है जहाँ हर इंसान कोई न कोई जानवर है। कोई शेर है, कोई भेड़िया, और कोई ऐसा कमज़ोर जानवर जिसे सब नोचने के लिए तैयार रहते हैं। और झेंग काइसी खुद को उसी कमज़ोर जानवर की तरह देखता है, एक ऐसा शिकार जो अब तक सिर्फ भागता रहा है। एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक रहस्यमयी मौका आता है। कुछ अजनबी लोग उससे संपर्क करते हैं। वे बहुत शांति से कहते हैं, अगर तुम हमारे साथ चलो तो तुम्हारा सारा कर्ज खत्म हो सकता है। झेंग काइसी को शक होता है, लेकिन फिर वो अपनी माँ का चेहरा याद करता है और उसे समझ आ जाता है, अब डरने का वक्त नहीं है, अब दांव लगाने का वक्त है। उसे समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर ले जाया जाता है। ये जहाज बाहर से शानदार दिखता है, अंदर हर चीज़ आलीशान है, और इसका नाम है डेस्टिनी, यानी किस्मत। जहाज पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, हर चेहरे पर एक जैसी कहानी लिखी है, कर्ज, मजबूरी और डर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये जगह असल में क्या है। फिर एक आवाज़ गूंजती है और खेल के नियम बताए जाते हैं। ये कोई साधारण खेल नहीं है, ये है रॉक पेपर सिजर। लेकिन यहाँ हर हार आपकी ज़िंदगी छीन सकती है। हर खिलाड़ी के पास सीमित कार्ड हैं, हर जीत कर्ज कम करती है, हर हार कर्ज बढ़ाती है, और अगर कर्ज एक सीमा से पार हुआ तो आप इस दुनिया से बाहर। धीरे धीरे लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं, डर साफ दिखने लगता है। अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा, ये जिंदगी और मौत की जंग बन चुका है। झेंग काइसी शुरू में बहुत सीधा खेलता है। वो नियमों पर भरोसा करता है, लोगों की बातों पर भरोसा करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लोग उससे झूठ बोलते हैं, कार्ड बदल लेते हैं, उसकी पीठ पीछे सौदे करते हैं। हर राउंड के साथ उसका कर्ज बढ़ता जाता है। यही उसकी मुलाकात होती है माइकल से, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में न डर है न दया। माइकल बहुत शांत है, बहुत आत्मविश्वासी है, और बेहद खतरनाक। माइकल मानता है कि इस दुनिया में इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। जो कमज़ोर है वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। झेंग काइसी बार बार हारता है। हर हार उसके अंदर कुछ तोड़ती है, लेकिन हर हार उसे कुछ सिखाती भी है। अब वो लोगों की बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान देने लगता है। उनकी आंखों की दिशा, उनकी सांसों की गति, उनके हाथों की हलचल। उसे समझ आने लगता है ये खेल किस्मत का नहीं, ये दिमाग का खेल है। धीरे धीरे झेंग काइसी बदलने लगता है। वो जानबूझकर कभी हारता है ताकि सामने वाला निश्चिंत हो जाए, और फिर अचानक पूरी बाजी पलट देता है। जहाज के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ पूरी तरह जानवर बन जाते हैं। अब ये साफ हो जाता है, ये इंसानों की दुनिया नहीं है, ये एनिमल वर्ल्ड है। अंत में
आखिरी खेल आता है, ज़ेंग काइसी बनाम माइकल। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये दो सोचों की लड़ाई है। माइकल मानता है जीत के लिए सब जायज़ है। ज़ेंग काइसी मानता है अगर इंसानियत मर जाए तो जीत बेकार है। एक पल ऐसा आता है जहां ज़ेंग काइसी जीत सकता है, लेकिन उसकी जीत किसी और की मौत पर टिकी होती है। पूरा जहाज सांस रोके खड़ा है और तभी ज़ेंग काइसी वो फैसला लेता है जो कोई जानवर नहीं ले सकता। वो जीत छोड़ देता है, लेकिन इंसानियत नहीं। काइशी का आत्मबलिदान। खेल अपने आखिरी पड़ाव पर है। काइशी की टीम, काइशी, उसका दोस्त ली जुन और उनका तीसरा साथी के पास अब काफी स्टार्स जमा हो चुके हैं। नियम के मुताबिक खेल खत्म होने पर अगर किसी के पास फालतू कार्ड्स बचते हैं तो उसे रेड रूम यानी लाल कमरे में जाना पड़ता है। काइशी अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो अपने सारे कीमती स्टार्स ली जुन को सौंप देता है और खुद उस काल कोठरी में चला जाता है। उसे यकीन है कि उसके साथी उसे बाहर निकाल लेंगे। रेड रूम का खौफनाक मंजर। जैसे ही काइशी उस लाल कमरे में पहुंचता है, उसे असली एनिमल वर्ल्ड दिखता है। वहां वे लोग हैं जिन्हें अपनों ने धोखा दिया है। वहां एक बूढ़ा आदमी है जो रो रहा है क्योंकि उसके बेटों ने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। काइशी को एहसास होता है कि यहाँ हर कोई सिर्फ अपनी खाल बचाना चाहता है। ली जुन का असली चेहरा। बाहर ली जुन और उसका साथी आज़ाद हो चुके हैं। उनके पास काइशी को छुड़ाने के लिए पर्याप्त स्टार्स हैं। लेकिन अचानक ली जुन के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि अगर वो काइशी को छुड़ाएगा तो उसे अपने स्टार्स यानी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो अपने साथी से कहता है, काइशी तो वैसे भी पागल है, उसे वहीं रहने दो, हम ये स्टार्स बेचकर अमीर बन जाएंगे। वे दोनों काइशी को मौत के मुंह में छोड़कर वहां से भागने की तैयारी करते हैं। काइशी की बुद्धिमानी और वापसी। काइशी को अंदर से सब समझ आ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसने अपनी शर्ट में एक हीरा यानी जूल छिपाया था, जिसे उसने गेम के दौरान चालाकी से हासिल किया था। वो उस बूढ़े आदमी के साथ एक डील करता है और अपनी बुद्धि के बल पर खुद को उस नर्क से बाहर निकाल लाता है। जब वो बाहर आता है तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी आग होती है। धोखेबाजों को सबक। काइशी सीधे जाते ही येक को दोस्त को सीधे मुक्के से वॉर करता है और उसको सबक सिखाता है। उनके पास पहुंचता है जो उसे छोड़कर भाग रहे थे। ली जून उसे देखकर कांपने लगता है। काइशी उसे मारता नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर वो घृणा और नफरत दिखाता है जो किसी भी थप्पड़ से ज्यादा दर्दनाक है। वो ली जून से अपने सारे स्टार्स और पैसे वापस छीन लेता है। काइशी उसे एहसास दिलाता है कि उसने सिर्फ एक दोस्त को नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को खो दिया है। क्लाइमैक्स, घर वापसी और जोकर का सुकून। काइशी जहाज से बाहर आता है। उसके पास अब अपनी माँ के इलाज के लिए और अपना कर्ज चुकाने के लिए काफ़ी पैसे हैं। वो वापस अपने शहर आता है। अपनी प्रेमिका लियू के पास जाकर उसे गले लगाता है। उसे एहसास होता है कि उसने दुनिया के सबसे गंदे खेल को जीत लिया है, लेकिन अपने अंदर के इंसान को मरने नहीं दिया। फिल्म के आखिरी सीन में वो अपनी माँ के पास अस्पताल में बैठा होता है। वो समझ चुका है कि दुनिया एक एनिमल वर्ल्ड है, जहाँ हर कोई जानवर बनने को तैयार है, लेकिन वो हमेशा जोकर बनकर रहेगा। वो जोकर जो कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह साफ है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना दिल भेजें और अपना राय ज़रूर दें, ताकि मैं आपकी राय के अनुसार बना सकूं। धन्यवाद।